हर जाइए एरका भरे घमना यही रंडिया नहीं हरम करोनी खाए। अरे करोनी खाए अब धोती रच के बना ले मनाई हुई जा मर्त गई एक दाह संस्कार करे। दाह संस्कार न करब ये का समझत। एक काम कर सुन एका ऐसे उठाओ उठाओ तो बताई उठाओ 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 सुने देख दुल्हनिया हमारे बात सुने का एक ऐसे जी करा। हाँ एक पेड़ में फांसी लगा के टांग दे बस वही करब पहले उठाओ तो सही। हर जाई जवान जहीर रही भाइयों में फूटन हो गया सब लगाए गया ली हर जाई अपने मन कर रही कहूं मुंह काला कह के आई फांसी लगाई के मरे। पूरी व्यवस्था से चली थे हम। खोजू निकनी फतार गाड़ हर जाइए जनमोइया गाड़ मारे बगरिया बे कहर जाएगी जब आ सोच कर बोले बहनों को लाती हो के आ बहलाती कर गया बंद हम कह जैसे है टांग दी रही ना वैसे तुहू को टांग दी फगलती गाड़। अब रच्चो डर ना ने देखा जौने मुहे में समाता है तौने बक देता है। समय के समझा बक्का ही दे अब समझा रहीमपुर का हम सबे यमराज ही आ ये यमराजी नहीं है आए कि ना अब चला ही या देर करे कि ना चलाओ ऋतु बहन मालिक ये क्या देख रहा हूं कि बहन जो है लेटी है और भैया भैया अरे ये भैया दीदी को आखिर क्या हो गया और आप रो रहे हैं आखिर दीदी को हुआ क्या भैया। भैया क्या बताऊं भैया मैंने तो फांसी लगा के आत्महत्या अपनी दीदी ऐसा नहीं कर सकती है भैया और सामने दीदी की लाश पड़ी अरे भैया अरे जवाब हम सबको नहीं खिला पिला सकते उसे कह देते हम भाई बहन कहीं दूर चले जाते अपनी अपनी बहन को मार डाला
करो भैया, मैं अपनी बहन रीतू की हत्या कर सकता हूँ? नहीं भैया, ऐसा बड़ा कलंक मत लगाओ भैया। आखिर इतना बड़ा कलंक आप अपनी जुबान से मुझको भैया मत कहो। नहीं चाहना कि मेरे हाथों अनर्थ हो जाए। मेरी बात सुनिए भैया। हमारी दीदी की लाश को हाथ नहीं लगाओगे। मैं अपनी दीदी को यहां से ले जा रहा हूं और मेरे पीछे भी आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। मुन्ना, चाहे जितना इल्जाम लगा लो मुन्ना, मेरी बात सुनिए। विश्वास करिए, हर किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, किसी ने मेरे साथ। मुझ पर विश्वास करिए मुल्ला, मैं बहन रीतू का खून नहीं किया हूँ। उस मालिक की कसम खा कर हूँ भैया, मैं बहन की हत्या नहीं किया हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया भैया। आपने इसीलिए दीदी का खून कर दिया कि दीदी शादी हो गई है, इनकी शादी करना होगा, इनकी शादी में खर्च लगेगा और आप पैसा कहां से पाएंगे? इसीलिए आपने बहन का खून कर दिया। अपनी बहन को शमशान घाट ले जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना भैया, आप मेरे पीछे
वाह भैया, क्या बताऊं भैया, मैं जिस बहन को अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, भला उस बहन की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ। वाह भैया रमेश, आज इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो कि मैं ऋतु बहन का हत्या कर दिया हूँ। मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा, कहाँ जाऊं मालिक। चल रहा हूँ। अगर तू न होता तो हम के करे सहारे रहे भैया। सही बात है। जैसे तरक्की है उसे एक एक कप्पल ले आए दा अरे फरसा लेता हुआ। ठीक है भौजी। हम अपने मुन्ना कफन दफन कर। ठीक है भौजी। हम ही बैठा इंतजार करते हैं, जा जल्दी से लेके आवा। बाबूजी ला कफल लेके हम आइए। फरसा बना लिया भैया, ले आइए जा लेके आवा। परमात्मा इतना बदनसीब मार मुन्ना बा मालिक के का क्यों माठी दे वाला नायना। अब तब से नहीं तीन लोग की भैया सहारा बा। सारा घरवा होइगा बागी के लगाई आगिया। सारा घरवा होइगा के लगाई आगिया, के लगाई आगिया। सारा घरवा होइगा बागी के लगाई आगिया। सारा घरवा होइगा। जेठी जेठानी सजना रूठे, देवर जी रूठे, रूठे जेठी जेठानी। जजिया ससुर कल दूरी जी रूठे, जजिया ससुर कल
आप शिवराम बीडीसी चाचा जी। ये कफन के लिए 10 रुपए का मदद कर रहे हैं भाभी। भैया मैं केखा लखा था तू ला पैसा ले रहा पर जाफर सवलियावा लोग कहा थे मेहरारू शमशान घाट पे न जाए चाहे, लेकिन अब तनी बदनसीब ले कि घर सहारा ले। ये घर मालिक साहब परम आदरणीय आप श्रीमान जोखूलाल सरोज जी बच्चे के कफन के लिए 10 रुपए दे रहे हैं साहब को बार बार। मालिक औलाद खुश रखे भैया के। हम ही बैठे रहे भैया, जा जल्दी से आओ तू। या मालिक आज अपनी बहन की लाश लेकर शमशान घाट आया। और मैं इतना भागा हूं कि मेरे पास एक पैसा नहीं है कि मैं अपनी बहन को एक कफन दे सकूं। मुझे अपनी बहन की बात याद आ रही है कि जब भी मैं राखी बांधा करती थी तो बहन से कहता था कि हे दीदी तुझे जो कुछ भी मांगना है मांग ले, ये तेरा भाई देने के लिए तैयार है। दीदी हमसे कहती थी कि भैया ये राखी की बधाई आपके ऊपर कर्ज है, एक दिन आपसे ऐसी चीज मांगूंगी कि आप नहीं दे पाएंगे। मुझे क्या पता था कि हमारी दीदी हमसे एक दिन कफन मांगेगी और मैं लाचार होकर अपनी बहन को कफन तक नहीं दे पाऊंगा। ये क्या देख रहा हूं कि शमशान घाट पर कोई देवी बैठी है। चल रहा हूं इन्हीं से अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। हो सकता है कि मेरी दीदी के कफन के लिए कुछ पैसा दे दे। दे
तू जान मांगता था जान दे दे, लेकिन तो ऐसा चीज मांगा था तो हम कैसे दे। एक कफन दो लाश के आगे, ममता की मर्यादा, ममता की मर्यादा। भैया मुन्ना की लाश पड़ी, छाई गमों की घड़ी, एक ही कफन में कैसे तुम्हें दूं, कैसे करूं निराशा, ममता की मर्यादा। एक ही कफन दो लाश के आगे, ममता की मर्यादा, ममता की मर्यादा। एक फ्रांसी छोटी सी बच्ची है, कफन के लिए 11 रुपए मदद कर रही है, और साथ श्री लाल बहादुर सरोज जी कफन के लिए 11 रुपए का मदद कर रहे हैं। साहब को बार बार नमस्कार। हे परमात्मा, ये का देखता है मालिक, हम ये तो हमार मुन्ना रमेश है, ये के खलास लिखा है बा। भाभी तू यहाँ संसार घाट में ये गोदी में किनका लड़का है भाजी, जो तू यहाँ संसार घाट पे लेके आया। ए पगला, ये क्यों घर ना हो थोर भतीजा। ये मुन्ना हमारा भतीजा, ये भौजी क्यों गए खिला मुन्ना देखो नहीं के टाल सका था, अब रोवत हो समय ना ना तोरे मुन्ना मरे कईयों दिन होएगा, ये भागी लेके दुआरे दुआरे टहरा था, लेकिन क्यों मदद ना करे। मजबूरी मुन्ना हम कहीं आवे पड़ा। जी कफन गुड़िया कफन दफन खरीदा
के दफन हुई, फिर कई गांव में भिक्षा मांग के कफन ले आए कि दीदी की लाश का दफन किया जाए। रमेश, अरे पगला, मुन्ना तो हमार नान खबा खत्म माटी में तोप दे, लेकिन बिटिया हमार बिना कफन के कैसे दफन होए? तो हमका भाभी माँ कहता ना, तो का हमारे तनो इच्छा पूरी न करबा? ये कफन हमारे गुड़िया थे तो हम तो हाथ छोड़ते। ये भौजी ऐसा नहीं हो सकत कि कई कफन में दीदी और मुन्ना के दफना हो जाए। ए मुन्ना, जैसे तो का ठीक लगा वैसे कहीं नावा। अरे हम तो सोचत रहे हमार मुन्ना ना भागा बा, क्यों खमाठी दे वाला नाना, लेकिन भगवान तो कभी थे लड़कियों का फन दफन करा।